हम हैं रोहिणी सेक्टर 16-17 के डिवाइडिंग रोड पर और यहाँ पर ये एक दीवार आपको दिख रहा होगा जो पूरी तरीके से सफेद कलर से पेंट किया हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर जो पेंट हुआ है अगर उसके पीछे एक देखें तो 2 दिन पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की एक पोस्टर लगी हुई थी। एक वॉल पेंटिंग कराया गया था जो भारतीय जनता पार्टी के अभियान का हिस्सा है और उस पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने यह नारा दिया जाता है और यह नारा दिलाया था यहाँ रोहिणी वार्ड 21 से मंडल अध्यक्ष नवीन गर्ग ने, जो यहाँ पर लिखवाया था। इस पर उनका फोन नंबर भी था, लेकिन जिस दिन ये यहाँ पर लिखा गया, इस वॉल पेंटिंग को किया गया, उसके अगले दिन ही नवीन गर्ग के पूरे नाम पर एक ब्लू कलर की पुताई कर दी गई ताकि उनका नाम न दिखे। हम सवाल इस बात पे कर रहे हैं, ये वीडियो हम इस बात के लिए बना रहे हैं कि आखिर नवीन गर्ग के इस नाम से ऐसी क्या दिक्कत है या ऐसी इस सदस्यता अभियान के इस वॉल पेंटिंग से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है कि वह इस पेंटिंग के ऊपर कालिख पोत जाए या दूसरे कलर का पेंट पोत जाए जिससे कि वो दिखे नहीं। और कारण भी स्पष्ट ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। अब यह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्यों है और यहीं पर क्यों है, ये सवाल खड़े करते हैं। यह इसलिए कि पूरे मंडल में या विधानसभा में कहें, नवीन गर्ग के कई ऐसे वॉल पेंटिंग हैं जो जस के तस दिख रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक रोहिणी सेक्टर 16 और 17 के आसपास उनके होल्डिंग और पोस्टरों के साथ ऐसा हो रहा है। क्या वजह लगता है आपको, ऐसा क्या लगता है कि कौन लोग कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? इसकी तो हमें जानकारी नहीं है कौन लोग कर सकते हैं, मगर जिन्होंने भी किया ये बहुत ही अच्छी हरकत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सोचते हैं कि रिठाला विधानसभा से कोई दावेदार नहीं होगा या यहाँ से कोई इस तरह का नहीं वो होगा तो किसी की लोकप्रियता को घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं और इस तरह की अच्छी हरकत करना उनके लिए शोभनीय नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है, निंदा का विषय है। लगता है कि इस तरह के काम से जो है आपके या तो कोई भी प्रतिद्वंदी जो है वो घबरा रहे हैं या फिर आपकी लोकप्रियता से घबरा रहे हैं या आपके लोगों के बीच में रहने की वजह से? भाई लोकप्रियता से घबरा रहे हैं तो घबराते रहे। हम जनता का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, वो भी आए और काम करें जनता के बीच में, उनकी समस्या को जाने, उनकी समस्या का निवारण कराएं। हम उस चीज को कर रहे हैं तो उसको जनता जवाब देगी। जनता जनार्दन है, जनता उसको देख रही है, सारे काम को हम जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान के लिए हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अब जिसको डर है वो डर रहेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसको ऐसी ओछी हरकत ना करे। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं ये चीज को कहना चाहता हूँ, ऐसी ओछी हरकत ना करे। राजनीति से इस तरह की चीजों से उठकर काम करें, लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की समस्याओं के बारे में काम करें, ऐसी हरकतें ना करें। आपको क्या लगता है ये विपक्षी पार्टी का काम हो सकता है? हो सकता है विपक्षी पार्टी का भी काम हो। विपक्षी पार्टी को भी डर है कि रिठाला विधानसभा से अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली के अंदर और रिठाला विधानसभा से 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसका भी उन्हें बहुत डर है और खास तौर से नवीन गर्ग का ज्यादा उनको डर लग रहा है कि उनसे किसी तरह से इसका प्रचार ना हो। जितने मेरे होर्डिंग लगते हैं, बैनर लगते हैं, जितने हमने वॉल पेंटिंग कराई है, उसको उन्होंने टारगेट बना रखा है। वैसे ऐसी क्या रंजिश है विपक्षी पार्टी को भी? ऐसा भी तो हो सकता है कि विपक्षी पार्टी के आड़ में आप ही के पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं या जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी वो कर रहे हो सकता है ऐसा भी हो। लोग अच्छी हरकत करते हैं तो मैं तो उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसी अच्छी हरकत ना करे और इस तरह का काम जो शोभनीय नहीं है। किसी ने भी ये काम किया वो ठीक नहीं है। हाँ, मैं शीर्ष नेताओं को सबकी जानकारी दूंगा, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बताऊंगा इसके बारे में कि ऐसा हो रहा है हमारे वार्ड में और ऐसा पूरी रिठाला विधानसभा में मैंने वॉल पेंटिंग कराई है। पूरी रिठाला विधानसभा में विजय विहार, बुद्ध विहार सब में वॉल पेंटिंग है और मैं देख रहा हूँ, अभी सर्वे कर रहा हूँ उसको, कहाँ कहाँ पर ऐसा काम हुआ है। मैं शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में जानकारी दूंगा और उनको इस बात से अवगत कराऊंगा। उत्तर पश्चिमी जिले में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक इसलिए नहीं चल रहा है कि कई बार
राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या टिकट के दावेदारी को लेकर के नेताओं में एक अंतर्विरोध है और नेता एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए और एक दूसरे की कमियों को उजागर करने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर एक लोकप्रियता जो है जिस नेता की भी है, वो चाहे नवीन गर्ग हो या दूसरे जो भी लोग हैं, उनकी अगर बात करें तो उनकी लोकप्रियता को भी इस तरीके से कमतर करने की कोशिश हो रही है। या अगर बात करें दूसरे विपक्षी दलों की, वो चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तो वो सिर्फ एक दीवार या किसी एक दो या चार दीवारों पर लिखे हुए किसी वॉल पेंटिंग को खराब करके और कम से कम उसका लाभ तो नहीं लेना चाहेंगे या इससे उनको कोई बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो क्या वही सवाल फिर से दोहरा रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है? और अगर सब कुछ ठीक है तो यह जो घटना हुई है या इस तरह के जो होल्डिंग्स को फाड़ देने की घटना होती है, पोस्टर को फाड़ देने की घटना होती है, या फिर दीवार के पर जो स्लोगन लिखे हैं उसको खराब कर देने की घटना होती है, इससे डर कौन रहा है? एक नेता से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से पहला डर क्यों रहा है और कौन रहा है? कहीं ना कहीं एक दूसरे की लोकप्रियता भी आगामी चुनाव में किसी न किसी की दावेदारी को कम करने का वजह बन सकता है। इसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को यहाँ के नेता, यहाँ के लोग अंजाम दे रहे हैं।